अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस टाइप के पेरेंट हैं, स्ट्रिक्ट या चिल, ज्यादातर लोगों को लगता है कि पेरेंटिंग स्टाइल सिर्फ दो तरीके का होता है, बट चाइल्ड साइकोलॉजी में इसको 4 डिफरेंट स्टाइल में डिवाइड किया गया है। पहला जो आता है वो अथॉरिटेरियन आता है। अथॉरिटेरियन में बहुत सारे रूल्स होते हैं बट रीजंस बहुत ही कम होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके बच्चे ने आपसे पूछा मैं चॉकलेट क्यों नहीं खा सकता मम्मा, हम बोलते हैं आप नहीं खा सकती। नहीं मतलब नहीं खा सकते, मम्मा ने बोला है इसलिए नहीं खा सकते। तो इसमें आप देख रहे हो कि कोई रीजंस नहीं है, आप सीधा बस रूल लगा रहे हो। जब बच्चे को रीजंस नहीं मिलते ना, तो बच्चे का दिमाग में डर पैदा हो जाता है और डर के साथ साथ वो आगे बढ़ के आर्ग्यू करने लगेगा आपसे। अब दूसरी पेरेंटिंग स्टाइल की बात करते हैं जो कि परमिसिव पेरेंटिंग है। यहाँ प्यार बहुत होता है लेकिन बाउंड्रीज बहुत ही कम होती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, बच्चे ने मम्मी से पूछा चॉकलेट खा लूं, मम्मी ने मना करा, लेकिन बच्चा फिर रोने लगा। फिर मम्मी ने बोला चलो ठीक है कोई नहीं, एक खा लो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है, यहाँ पे बाउंड्रीज का कुछ नहीं है। और प्यार, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही ज्यादा प्यार है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी की कमी है। और इसकी वजह से बच्चे आगे चल के उनको समझ नहीं आता कि मैं कौन सा रूल फॉलो करूं और कौन सा नहीं फॉलो करूं, और इस वजह से उनका सेल्फ कंट्रोल और बाउंड्रीज डेवलप करने में उनको बहुत टाइम लग जाता है। तीसरी पेरेंटिंग आती है नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। ये वर्ड तो हार्श लगता है बट हार्श है नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स बच्चों से प्यार नहीं करते, बच्चों से प्यार करते हैं यहाँ पे भी। बट कभी कभार लाइफ ना बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है, बहुत बिजी हो जाती है, जिसकी वजह से पेरेंट्स होते तो हैं अवेलेबल घर पे फिजिकली बट इमोशनली अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर क्या डेवलप हो जाता है, जब वो उनको इमोशनल कनेक्शन नहीं मिलता तो उनके अंदर ऐसी फीलिंग्स आ जाती है कि उनको इमोशन एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, और इमोशन एक्सप्रेस करना नहीं सीखते, इमोशन दिखाना नहीं सीखते। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस कैटेगरी में देखने को मिली है। और लास्ट आता है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। ये सबसे ज्यादा बैलेंस पेरेंटिंग स्टाइल माना जाता है क्योंकि इसमें रूल्स भी होता है, प्यार भी होता है और एक्सप्लेनेशन भी होती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, बच्चे ने मम्मा से बोला मुझे चॉकलेट खानी है अभी, मम्मा ने बोला बेटा अभी नहीं, डिनर के बाद खाएंगे, क्योंकि आपने अभी चॉकलेट खा ली तो टमी फुल हो जाएगा और हम फिर डिनर नहीं कर पाएंगे, इसलिए बाद में खाएं। तो आपने देखा डिफरेंस, रूल्स हैं कि कब खानी है कब नहीं खानी, लेकिन डिफरेंस ये है कि रीजंस के साथ है। और बच्चे को रिस्पेक्ट के साथ रीजंस मिलते हैं और इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होना, इमोशनल सिक्योरिटी बिल्ड होना और धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग में उसको बहुत हेल्प होती है। लास्ट बात बोलूंगी कि परफेक्ट पेरेंट कोई नहीं होता, हम सब सिचुएशन के हिसाब से इन चारों स्टाइल्स में स्विच करते रहते हैं अपनी डे टू डे लाइफ। बट हम जितना ज्यादा अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में जाएंगे उससे हमारा बच्चा स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड इमोशनली सिक्योर बनने में उसके लिए हेल्प हो। तो आप बताओ आप कौन सा सबसे ज्यादा पेरेंटिंग स्टाइल यूज कर रहे हो।